व्हाट अ ब्लिस्टरिंग मार्केट इट वाज। क्या बेहतरीन मार्केट, चार्ट के आसपास भी कोई दूसरा चार्ट नहीं है, इतना बेहतरीन वे में आज मार्केट खींचा है। जस्ट वाओ, मतलब इस तरह का मार्केट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ 3-4 साल में एक बार देखने को मिलता है, बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स के सामने। मतलब मान लेते हैं कोई भयंकर वार हो गया, या फिर वोट का रिजल्ट आ गया, इलेक्शंस कमेटी का रिजल्ट, बहुत क्रूशल बजट आ गया, उस टाइप का टाइम पे ये तरह का मार्केट देखने को मिलता है। और एक तरफा खींचा, क्या बात है। मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ बैंक निफ्टी में, और हम देखेंगे कल कैसे हम मार्केट को टैकल करेंगे। कल होने वाला है 5 दिसंबर, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। साथ ही साथ लास्ट पे हम फिन निफ्टी का भी थोड़ा सा देख लेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा, कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एज ऑलवेज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चलिए बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। आई एज्यूम बैंक निफ्टी आप सबका फेवरेट है, तो पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या आज हमें कोई ट्रेड मिला। देखिए बैंक निफ्टी इतना ऊपर गैप अप ओपन होने के बाद आई थॉट कि कोई ट्रेड शायद ना मिले, या गैप डाउन स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ मिल जाए, लेकिन एट लास्ट गैप अप वाला हमारा जो मेंटरशिप में स्ट्रेटजी सिखाया गया है, उस स्ट्रेटजी में हमें एक ट्रेड मिला। यहाँ पे एक लॉट पे, मतलब मैं पॉइंट्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, मिनिमम 100 पॉइंट्स मिला है, बिकॉज ऑप्शन का प्राइस टारगेट प्राइस तक 180 पॉइंट्स 170 पॉइंट्स का करीब भाग चुका है। तो मैंने पकड़ लिया, कोई किसी ने शायद 80-90 पॉइंट ही लिया होगा, तो एक ट्रेड हमें यहाँ पे मिला। अब मैं हमेशा आपको बोलता हूँ टॉप टू बॉटम कोई पकड़ नहीं सकता, हमेशा कुछ ना कुछ छूटेगा, जिंदगी हो ट्रेड हो, कुछ ना कुछ मिस जाएगा। तो ऐसा नहीं है जैसे मेरा यहाँ पे ट्रेड खत्म होने के बाद यहां तक चला गया मार्केट, क्या मैं रो रहा हूं? नहीं। क्या आपको रिग्रेट करना चाहिए? नहीं। मार्केट ने आपको कुछ ना कुछ तो दिया है ना, उसको रिस्पेक्ट करो। मार्केट ने आपके साथ, आपके स्ट्रेटेजी को, आपके सेटअप को रिस्पेक्ट किया है, तो आप भी मार्केट के साथ और बहस मत करो। जितना आपका पेट है उतना ही आप खा पाओगे। यही चीज अगर मार्केट इतना गैप अप ओपन नहीं होता तो शायद मैं यहां तक वेट करता, लेकिन गैप अप इतना ओपनिंग के बाद मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मार्केट अनएक्सपेक्टेड चीजें करता रहता है, अब कितना आप ले पाओगे वो आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद यहां पे हमने एक बार शॉर्ट करने की कोशिश किया 1 मिनट में स्नाइपर में, लेकिन यहां पे हमें अच्छा खासा एसएल आ गया, मतलब 15 पॉइंट का एक छोटा सा ट्रेड एसएल चला गया। तो लिमिटेड ट्रेड करो, विद प्रॉपर लॉजिक करो। एक में 100 पॉइंट आया, एक में 15 पॉइंट गया, फिर भी 85 पॉइंट प्लस में हो। इससे भला कहीं ज्यादा ही हम प्लस में है, मतलब आज के लिए, लेकिन मैं आपको बेयर मिनिमम बता रहा हूं। अब हम कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, देखिए ये ऑल टाइम हाई का काम हो चुका है। अब ये मार्केट में, मार्केट खुलते ही शॉर्ट मत कीजिएगा कि ये सोचिए कि बहुत मार्केट भाग चुका है अब और कितना भागेगा। नहीं, इस तरह का वे में हम शॉर्ट नहीं करते। भले मुझे शॉर्ट करना ज्यादा पसंद रहता है मार्केट पे बाई करने से, बिकॉज मेरा मेंटलिटी थोड़ा बियरिस्टिक हो चुका है। मतलब आई एम प्रेफरेबल टू बाई पुट और शॉर्ट कॉल, लेकिन ऐसा मार्केट में खुलते ही हम शॉर्ट नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा हाथ जल जाएगा। मार्केट अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो थोड़ा सा वीकनेस दिखाने देंगे। जैसे मान लेते कल अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, तो पहला वीकनेस शो होगा। क्यों फ्लैट ओपन होता है तो पहला वीकनेस क्यों शो होगा? बिकॉज कुछ दिनों से मार्केट स्ट्रेंथ पे गैप अप ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है। तो वेरएज अगर कल फ्लैट ओपन होता है तो हम मान के चल सकते हैं थोड़ा सा वीकनेस शो हुआ है, ठीक है। गैप डाउन पे हम मानेंगे हाँ वीकनेस शो हुआ है, गैप अप पे फिर से कुछ कर नहीं सकते। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर आज का हाई को तोड़ता है, क्या हमें बाई करना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज ऑल टाइम हाई के आसपास है। यहाँ पे 46,500 का एक राउंड नंबर भी है, और साथ ही साथ ऊपर में कोई लेवल्स नहीं है, तो कहां तक जाएगा हमें पता नहीं है। तो रिस्क और रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बाई करेंगे, हम कहां पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे? डे लो पे लिक्विडिटी स्नैप से वो ले लेगा। यहाँ पे इतना बड़ा स्विंग पे रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होगा। तो इसीलिए फ्लैट ओपन होते ही अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ एग्रेसर होता है, वहां पे बाई करने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए प्राइस एक्शन का। सिंपल सा लॉजिक है, ट्रेडिशनल चीजें भी चलेगा कल के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, क्या हम शॉर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज नीचे आने के टाइम पे हम कैसे शॉर्ट करेंगे? बिकॉज हो सकता है साइडवेज हो जाए, या हो सकता है ऊपर चला जाए फिर से, बिकॉज फर्स्ट पुल बैक पे हम कभी भी शॉर्ट नहीं करते, हमें इतना पता है। तो हमें इतना मार्केट बता रहा है कि कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद फर्स्ट पुल बैक आता है, वी विल वेट, सेकंड पुल बैक पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। सिंपल। अच्छा ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पुल बैक आता है, आने के बाद फिर से ब्रेक कर रहा है, तो यहां पे छोटा क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रेंथ कैंडल से ब्रेकआउट वगैरह हुआ होगा तो हल्का क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। मोमेंटम वाला मार्केट है, हो सकता है कल का दिन भी थोड़ा खींच दे, लेकिन अनएडवाइजेबल है, बिकॉज टॉप पे बाई और बॉटम पे सेल इज अगेंस्ट द इकोनॉमिक्स। ओके, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन हो गया इधर साइड का सिनेरियो का। अब मान लेते हैं गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है। इनकेस अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो ध्यान से देखिए पहला 15 मिनट का कैंडल को। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल जस्ट लाइक टुडे, आप निफ्टी में आज देखोगे ओपन इजिकल टू हाई था, इस तरह का कैंडल अगर बनता है जहां पे ओपन इजिकल टू हाई होता है। आज यहां पे बैंक निफ्टी में ओपन इजिकल टू हाई नहीं था, तो ओपन इजिकल टू हाई वाला कैंडल अगर आता है, मान लेते पहला कैंडल 15 मिनट का थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, और कैंडल का जो हाई है और कैंडल का जो ओपन है वो सिमिलर है, और इनकेस रेड कलर का आ गया, ग्रीन के भी चलेगा, तो उस कैंडल के नीचे जैसे निकलेगा मैं यहां पे शॉर्ट करूंगा, डे हाई का एसएल दूंगा, फर्स्ट टारगेट क्लोजिंग प्राइस का, सेकंड टारगेट में थोड़ा ट्रेल करता चलूंगा, क्योंकि इतना अच्छा खींचा है ना, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है कल या परसों, बहुत जल्दी, बिकॉज परसों एक्सपायरी है, तो कल या तो परसों एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। फिर 2 दिन मार्केट हॉल्ट लेके फिर अपना जर्नी इधर अपसाइड और डाउन साइड, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, हम तब का तब देखेंगे, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, ठीक है।
ओके, तो गैप अप ओपन होकर अगर ओपन इजिकल टू हाई हो जाएगा, मैं वहां पे शॉर्ट करूंगा, या फिर कोई मुझे प्रॉफिट बुकिंग वाला सेटअप मिल जाएगा तो मैं वहां पे शॉर्ट करके डेढ़ हाई का एसएल देके कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट हमारा क्लोजिंग प्राइस का आ जाएगा, उसके बाद मैं ट्रेल करता चलूंगा, या फिर मुझे अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड मिल जाएगा तो मैं वहां से निकलने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा गैप अप ओपनिंग पे। ठीक है, अब मान लेते हैं गैप डाउन ओपनिंग पे। हमेशा फिर से याद रखिए, इस तरह का मार्केट पे गैप डाउन ओपनिंग जैसे एक वीकनेस का शो करता है, लेकिन साथ ही साथ वो टाइम के लिए एक मोमेंटम का शो करता है। मतलब गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है मार्केट, तो कहीं ना कहीं हमें ये एक सिग्नल दे रहा है कि मार्केट और नीचे आ सकता है, लेकिन उससे पहले मार्केट पे एक बाइंग प्रेशर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रैली जिन्होंने मिस किया है ना, वो लोग बैठे नहीं रहेंगे, एज मतलब जैसे एज सोन एज पॉसिबल वो लोग लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है और कोई भी आपको रिजेक्शन कैंडल मिलता है, इस तरह का चलेगा, इस तरह का चलेगा, इस तरह का चलेगा, इस तरह का चलेगा, कोई डोजी टाइप का भी चलेगा, कोई अच्छा कैंडल हो तो भी चलेगा, कोई अच्छा मारूबोजो टाइप का कैंडल हो तो और बढ़िया बात है। लेकिन मेरा कहने का बस मतलब ये है कि गैप डाउन ओपन होने के बाद कोई भी आपको स्ट्रेंथ कैंडल या रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, रेड कलर कलर मैटर नहीं करता। कैंडल स्टिक्स पे कलर बहुत बहुत एक वास्ट टॉपिक है, सिर्फ कलर देख के हम जज नहीं कर सकते। कैंडल का मेंटलिटी, कैंडल का कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारे कैंडल एडवांस लेवल पे आपको जानना पड़ेगा। सिर्फ हैमर, शूटिंग स्टार ये सब बेकार हो जाएगा, मतलब वो फिर वो रट्टाबाजी हो जाएगा। आपको देखना पड़ेगा, कभी कभार ये हैमर हमें वीकनेस शो करेगा, कभी कभार ये हैमर हमें स्ट्रेंथ शो करेगा। वो कहाँ पे हो रहा है कैंडल, कैसे हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो इनकेस अगर कल गैप डाउन ओपन होता है और कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल चलेगा, इंडिसिशन कैंडल चलेगा, रिजेक्शन कैंडल चलेगा, जैसे इन तीनों में से एक कैंडल आ जाएगा और उसके ऊपर निकलेगा, तो मैं वहां पे बाई करूंगा डेलो का एसएल, और यही गैप फिलिंग का टारगेट। एक झटका आएगा मोमेंटम में, उसके बाद मार्केट या तो नीचे आ सकता है या तो ऊपर जा सकता है, वो हम बात का बात के देखेंगे। लेकिन पहले का ट्रेड ये बहुत एक मजेदार ट्रेड होने वाला है कल बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग पे सारा पॉसिबल सिनेरियोस। इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होकर कोई रेड कलर का कैंडल आ गया, नो रिजेक्शन नथिंग, तो वहां पे एक बार बहुत स्मूथली प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो अगर उतना स्ट्रॉन्ग रेड कलर का कैंडल आ जाएगा, कोई स्ट्रॉन्ग रेड कलर का इस तरह का कैंडल आ जाएगा और उसके नीचे निकल जाएगा, मैं वहां पे शॉर्ट कर दूंगा कुछ बिना सोचे, बिकॉज ऑल टाइम हाई बना दिया है। अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है और फिर वो अपना कंटिन्यूएशन कर सकता है। तो याद रखिए ये दो तीन चीजों को, मार्केट अगर एक तरफा जा भागेगा तो एक तरफा गिरेगा भी, मार्केट एक तरफा गिरेगा तो एक तरफा भागेगा भी। बेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहला बैंक निफ्टी के लिए जो बेस होने वाला है वो कहीं ना कहीं 46,000 के आसपास वाला ये एक बेस होने वाला है, और नेक्स्ट बेस हो जाएगा 45,500 के आसपास। ठीक है, तो ये तो बड़ा बड़ा बेस होने वाला है। अगर ये बेस के सामने टाइम बिता के तोड़ देता है तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ से लिक्विडिटी इक्वल लोज बना देते हैं, तो हमारे लिए एसएमसी ट्रेडर्स के लिए और बढ़िया बात है। ग्रैब करके ऊपर जाता है तो हम छोटा सा यहाँ पे क्वांटिटी पे बाई कर सकते हैं। तो सारा चीजें हम यही सारा चीज अपने पूरे मतलब यही सारी चीजों पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, रेदर देन स्ट्रेटजीज एंड सेटअप्स हम डिस्कस करते हैं मार्केट सेंटीमेंट्स प्राइस के ऊपर, प्राइस एडवांस लेवल पे। ठीक है, तो ये सारा लेवल्स हो जाएगा आपका बैंक निफ्टी के लिए। अब थोड़ा सा निफ्टी में हम देख लेंगे, निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी निफ्टी में, कहां पे लिक्विडिटी पूल है, यहाँ पे लिक्विडिटी पूल है, बहुत अच्छी बात है। निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के आसपास से घूम रहा है ना। निफ्टी का ऑल टाइम हाई कहाँ पे था, लास्ट वाला निफ्टी का ऑल टाइम हाई अगर हम वीकली चार्ट में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा निफ्टी का ऑल टाइम हाई ऑलवेज निफ्टी पहले दिन ही तोड़ दिया था, अब ऑल टाइम हाई के ऊपर जाकर ट्रेड कर रहा है। कहाँ तक जाएगा किसी को पता नहीं। वोट का जो हमने बताया था कि मंडे को मार्केट एडजस्ट करने के लिए आ सकता है, मार्केट मंडे को रिएक्ट कुछ और करेगा बिकॉज ऑफ सैटरडे एंड संडे का न्यूज़। अब रिएक्शन मार्केट का हो चुका है, अब हम देखेंगे कैसे ट्रेड करेंगे। तो निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, थोड़ा सा एग्रेसिव बताऊंगा। इनकेस अगर निफ्टी 20,658 के नीचे निकलता है, एग्रेसिव ट्रेडर्स यहाँ पे थोड़ा सा काउंटर से शॉर्ट कर सकते हैं डेढ़ हाई का एसएल लेके लिक्विडिटी पूल तक का टारगेट के लिए। एक प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में भी बहुत जल्दी आने वाला है, इसके लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर एग्रेसिव ट्रेड आपको पसंद नहीं आता तो फर्स्ट पुल बैक पे कभी भी शॉर्ट मत कीजिए, सेकंड पुल बैक पे ही शॉर्ट कीजिए। वहां पे आप एम पैटर्न को सोच सकते हैं या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर को सोच सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको बेटर लगे, सेकंड पुल बैक पे आप वहां पे एक बार शॉर्ट कर सकते हैं इनकेस निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो। अच्छा, इनकेस अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के टाइम पे आज का डे हाई तोड़ेगा, क्या हम बाई करेंगे? एब्सोल्युटली नो, क्योंकि ना तो हमें रिस्क मिलेगा ना तो हमें रिवार्ड मिलेगा, हम वहां पे कुछ भी तरीके से ट्रेड कर ही नहीं सकते। तो वहां पे मैं वेट करूंगा, कुछ ना कुछ ट्रेडिशनली बना दो यार, ट्रेडिशनली प्राइस एक्शन बना दो कुछ ना कुछ, वहां पे भी मैं थोड़ा सा क्वांटिटी बाई कर सकता हूं। बिकॉज मैं बियर हूं लेकिन फिर भी मैं टॉप में बाई इसलिए करूंगा हल्का क्वांटिटी, बिकॉज अभी क्या है ना, अभी मोमेंटम चल रहा है, एक दौड़ चल रहा है। वो दौड़ में थोड़ा बहती गंगा में पहले हाथ धो लूंगा, उसके बाद प्रॉपरली जैसे मुझे ऊपर से नेगेटिविटी मिलेगा दबा के शॉर्ट करूंगा। सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कभी भी कुछ चीजें मिस नहीं करना चाहिए। इनकेस मिस हो जाता है तो रोना तो एटलीस्ट कभी नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा निफ्टी में फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे का सिनेरियोस। अब गैप अप और गैप डाउन पे हम बात कर लेते हैं। जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, अगर गैप अप ओपन होकर आज की तरह ओपन इजिकल टू हाई हो जाता है और उसके नीचे जैसे निकलेगा, जैसे आज इसके नीचे निकला ही नहीं, आप देखिए ठीक से, आज ओपन इजिकल टू हाई जब हुआ 15 मिनट के नीचे निकला ही नहीं, तो एक्टिविटी नहीं हुआ। तो इनकेस अगर कल भी ओपन इजिकल टू हाई होता है और उसके नीचे निकल जाता है, आई एम गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट, डे हाई का एसएल फर्स्ट टारगेट हम मेरा क्लोजिंग प्राइस का हो जाएगा। उसके बाद रिएक्शन अगर मिल जाएगा, मैं वहां पे क्वांटिटी ऐड करके ट्रेल करता हुआ चलूंगा फॉर प्रॉफिट बुकिंग, एक्सपेक्टिंग अ प्रॉफिट बुकिंग। ओके,
अब अगर बैंक निफ्टी माफ कीजिए निफ्टी गैप अप ओपन होकर कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आ गया तो भी मैं वहां पे शॉर्ट कर सकता हूं। बस अगर गैप अप ओपन होकर ग्रीन कैंडल आ जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, सेकंड हाफ तक ही मैं वेट करूंगा, उससे पहले मैं कुछ लूंगा नहीं। अच्छा, ये हो जाएगा निफ्टी में गैप अप का। इन केस गैप डाउन ओपन होता है निफ्टी कहां पे, लिक्विडिटी पूल के नीचे बाइंग सिनेरियो हो जाएगा, ग्रैप करके बहुत स्मूथली ऊपर, और इसी बीच में कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है तो कैसा कैंडल आ रहा है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस गैप डाउन थोड़ा सा नीचे आके इक्वल लोज बना के अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग वाला सेटअप आ रहा है तो मैं यहाँ पे बाई कर सकता हूँ। फर्स्ट हाफ के लिए एक अच्छा मोमेंटम आने के बाद आने वाले टाइम पे ये इक्वल लोज को लेने के लिए आ सकता है निफ्टी। इन केस अगर मान लेते हैं कि गैप डाउन ओपन हुआ, मिडिल में होने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल आया और उसके नीचे निकल रहा है, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ डिहाई का एसएल कहीं ना कहीं लिक्विडिटी पूल का टारगेट के लिए। या फिर मान लेते कुछ इस तरह का सिचुएशन बन गया कि मार्केट लिक्विडिटी को लेने के लिए ऊपर जा रहा है तो अपसाइड ग्रैबिंग पे मैं यहाँ पे एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ फिर से लिक्विडिटी पूल का टारगेट के लिए। तो ये सारा टेक्निकल लेवल्स हो जाएगा बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। बस देख लेना, कोई अगर बहुत बड़ा मेजर चीजें आ जाता है रातों रात, ओवरनाइट न्यूज के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। टेक्निकल एनालिसिस प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, न्यूज के ऊपर नहीं। न्यूज ऑलवेज अलग हो जाता है। जैसे बैंक निफ्टी में आज जो चीज हुआ है वो बहुत ही रेयर के सिनेरियो, ऑप्शन चेन का डाटा आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे वन टाइम पे यहाँ पे 4 लाख का आसपास था, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, अराउंड 3,97,000%, 3,97,000% OI चेंज। दिस इज नॉट अ जोक। 3,97% OI चेंज मतलब यू कैनॉट इवन इमेजिन द पावर ऑफ कॉल शॉर्टिंग। मतलब इतना एग्रेसिव कॉल शॉट हो रहा है कि 100% से 99% लोगों को लग रहा है मार्केट यहां से ऊपर ही जाएगा। इस तरह का सिचुएशन में मार्केट ऑपोजिट रिएक्ट करता है कभी कभी, बिकॉज बहुत ज्यादा अगर कुछ चीज श्योर हो जाएगा वो मार्केट कभी भी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी और निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब थोड़ा सा फिन निफ्टी देख लेते। एग्जैक्टली फिन निफ्टी में तीनों इंडेक्स सिंक्रोनाइज्ड है, ऑल टाइम हाई पे है, तो तीनों इंडेक्स का सिमिलर प्लान ऑफ होगा। फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, आई विल वेट, आई वोंट शॉर्ट इन द फर्स्ट पुल बैक, सेकंड पुल बैक पे मैं शॉर्ट करूंगा। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, आई विल वेट, आई कैन नॉट बाई, बस डे हाई को तोड़ते ही मैं वहां पे प्रॉपर प्राइस एक्शन का वेट करूंगा, या फिर मैं कोई रेंज बनाने दूंगा। उसके बाद अगर डाउन साइड लिक्विडिटी लेके ऊपर जाता है आई एम गोइंग टू बाई, अप साइड लिक्विडिटी लेके नीचे आता है आई एम गोइंग टू शॉर्ट, बुल ट्रैप मिलता है आई एम गोइंग टू शॉर्ट। ये सारा चीजें चाहिए मुझे, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि गैप अप ओपन हो जाता है जस्ट लाइक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ओपन इजिकल टू हाई कैंडल आ जाएगा, उसके नीचे निकलेगा आई एम गोइंग टू शॉर्ट डे हाई का एसएल, फर्स्ट टारगेट मेरा गैप फिलिंग का या क्लोजिंग प्राइस का, उसके बाद मैं ट्रेल करता हुआ चलूंगा एज आई एम एक्सपेक्टिंग अ प्रॉफिट बुकिंग। अच्छा, पहला कैंडल अगर कोई ग्रीन कलर का आ जाएगा गैप अप ओपन होके, अब आई एम नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज वो फिर हैंडलेबल नहीं होगा। और अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आ जाता है ऊपर से आई एम गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट, ठीक है। अच्छा, फिर निफ्टी में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है ये बेस के आसपास, जो कि हो जाएगा 26,650 के आसपास, ये बेस के आसपास अगर फिर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिजेक्शन कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, बुलिश कैंडल, कुछ भी कैंडल आ जाएगा उसके ऊपर जैसे निकलेगा मैं वहां पे बाई करूंगा, बिकॉज इस तरह का मार्केट पे गैप डाउन ओपन होना एक अपॉर्चुनिटी होता है फर्स्ट हाफ के लिए। वहां पे दबा के लोग बाई करते हैं बिकॉज पहले दिन वो मिस कर चुके हैं, तो वो बाइंग में मैं पहले हाथ धो लूंगा। उसके बाद सेकंड हाफ में वो गिर भी सकता है, ऊपर भी जा सकता है, वो हमें प्राइस एक्शन देख के पता लगाना पड़ेगा, ऑप्शन डाटा वगैरह सब कुछ देख के ऑन मार्केट एनालिसिस पे हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं गैप डाउन ओपन होता है डायरेक्ट बेस के नीचे, तो एक पैनिक सिनेरियो आ सकता है, इसका सिचुएशन चांसेस कम हो सकता है, लेकिन फिर मार्केट अनएक्सपेक्टेड का गेम है। तो इनकेस अगर गैप डाउन ये बेस के नीचे ओपन हो जाता है तो पहला कैंडल फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कोई भी रेड कलर का स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल उसके नीचे निकलेगा, पैनिक सेलिंग आ जाएगा, पैनिक बुकिंग आ जाएगा, बिकॉज सब अपना माल छोड़ देंगे तब, ठीक है। तो ये सारा सिचुएशन जस्ट लाइक बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, फिर निफ्टी में भी होगा। तीनों इंडेक्स सिंक्रोनाइज्ड है, तो तीनों में आप ट्रेड कर सकते हो, किसी में कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है, जिसमें आप ट्रेड करोगे उसके साथ ही रहना। ऐसा मत करना तीनों में पोजीशंस ओपन करके रखा है, नहीं फिर हैंडलेबल नहीं होता है। या फिर ऐसा मत करना 2 मिनट बाद बैंक निफ्टी, 2 मिनट पहले निफ्टी, फिर 5 मिनट बाद फिर निफ्टी, ऐसा मत करना। किसी एक इंडेक्स को पकड़ना, उसके साथ बैठे रहना, ठीक है। और अगर कुछ समझ नहीं आता है मार्केट, छोड़ दीजिए, न्यूज बेस्ड मार्केट है, 2-3 दिन ट्रेड नहीं करेंगे, 200-250 रुपये या 2-2.5 लाख रुपये नहीं कमाएंगे तो ऐसा मतलब ये नहीं कि आने वाले टाइम पे आप कमा नहीं पाएंगे। मार्केट पड़ा हुआ है, जिंदगी चला जाएगा, मार्केट रहेगा, लेकिन कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर समझ नहीं आता है, अननेसेसरी कैपिटल को रिस्क में मत लगाइए, समझ में आता है बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। ये सारा लेवल्स होने वाला है कल 5 दिसंबर के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं करता रहता हूँ। प्ले स्टोर में एप्लीकेशन का भी लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर डाउनलोड कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा लगने वाला है, बिकॉज हम यही सारे प्राइस के ऊपर ही बात करते हैं। चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।